नमस्ते सभी को। आज अर्चना जी बहुत अच्छे से हमें जो समझा रही हैं चैप्टर 13। कल पता चला कि उसके अलग-अलग नाम भी हैं और उसको हम आगे बढ़ाएंगे और 12वें श्लोक से आज शुरू करेंगे, पर उससे पहले ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना बोलेंगे। तो आंखें बंद कर लीजिए और हम ओम का उच्चारण। ओवर टू यू मैम अर्चना जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सभी सभी को आत्मवंदन। चलिए सब लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, लंबी गहरी श्वास और 3 बार हम प्रणव ओम करेंगे। सभी गुरुजनों को जो इस श्लोक में हैं, जो सूक्ष्म रूप में है, उन सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। सारे देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन। चलिए स्टार्ट करें हम। यस मैम। ओके। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। श्लोका 12। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब देखिए इसमें है 12वें श्लोक में अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, मतलब आत्म ज्ञान में नित्य स्थिति। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, मतलब परम सत्य की दार्शनिक खोज। एतत् मतलब यह, ज्ञानम मतलब ज्ञान, प्रोक्तम मतलब घोषित किया जाता है, अज्ञानम मतलब अज्ञान, अन्यथा मतलब इस प्रकार। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब ज्ञान है और इससे विपरीत वह अज्ञान है। इसमें यही बताया जा रहा है कि तत्व रूप से परमात्मा को जानना, परमात्मा के बारे में चिंतन करना, ये सब ज्ञान है। बाकी सब जो कुछ भी है वो, इसके परमात्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। भगवान कह रहे हैं कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति हो, मतलब ऐसा नहीं कि हमने 1 घंटा सुबह उठ करके ध्यान कर लिया या पूरे दिन में कभी भी 1 घंटा ध्यान कर लिया और बाद में हम शिकायतें कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो ये अध्यात्म ज्ञान नहीं है। नित्य अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति हो, मतलब उठते बैठते हमेशा वही स्थिति होना चाहिए, हमेशा ध्यान की स्थिति में ही, परमात्मा की स्थिति में ही होना चाहिए, तभी वो सही ध्यान है। और ऐसे भी जो जिसको कहते हैं माइंडफुल होकर के रहना, अवेयर, जागरूक होकर के रहना। 1 घंटे हम ध्यान करते हैं और 23 घंटे हम अपना यूं ही बर्बाद कर देते हैं व्यर्थ की बातों में, इधर उधर की बातों में। तो ये सही आध्यात्मिकता में प्रवेश का ये सही तरीका नहीं है।
अब जैसे ध्यान अगर हम कर रहे हैं और ध्यान में हमें रुचि है, हमें अध्यात्म में रुचि है, तो हम ध्यान की घड़ी को, ध्यान के समय को बढ़ाएंगे। 1 घंटा ध्यान किया, कल 2 घंटा करेंगे, फिर 3 घंटा, ऐसे ध्यान की अवस्था को धीरे धीरे बढ़ाना है। क्योंकि ध्यान का अर्थ होता है जागृति, जागरूकता, बेहोशी से जागरूकता। तो सोते, बैठते, उठते, खाते, पीते, चलते, बात करते हुए किसी भी स्थिति में अगर आप रहेंगे तो वो ध्यान की स्थिति हो जाएगी। इस अवस्था तक पहुंचना है, क्योंकि आप जागरूक हो जाओगे, आप अवेयर हो जाओगे। बोलते समय भी क्या बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे चल रहे हो, सब चीज के प्रति आपके अंदर जागरूकता आ जाएगी। इसी को सब जगह कण कण में ब्रह्म को देखना, कण कण में परमात्मा को देखना, यही है तत्व ज्ञान। अब ये जिनको आत्म स्थिति, आत्म साक्षात्कार हो गया है, जो अपने आत्म का दर्शन कर लिए हैं, तो वही जो अहम ब्रह्मास्मि का बोध कर लिए हैं, उन्हीं को सब में परमात्मा दिखाई देगा। आम मनुष्य जैसे हम सभी हैं, हम सभी कैसे परमात्मा को देखें? हम सभी तो शरीर को देखते हैं, मन को देखते हैं, बुद्धि को देखते हैं। तो हम सब कैसे देखेंगे परमात्मा को? क्योंकि हमें तो अपने अंदर परमात्मा नजर नहीं आया, तो दूसरों हर एक जीव में कैसे नजर आएगा? ज्ञान के द्वारा सुन करके अहम ब्रह्मा अस्मि तत्व त्वम असि कह देना ये आसान है, लेकिन इस बात की अनुभूति करके बताना वो है प्रैक्टिकल, कि आपने प्रैक्टिकल अनुभव किया। लेकिन आप ऐसे थ्योरेटिकल कैसे समझोगे? कैसे अपनी उस स्थिति को कैसे मेंटेन करोगे? जो व्यक्ति उसके सामने आए, चाहे वो ईर्ष्या से भरा हो या क्रोध से बड़ा भरा हो, ये भी कहने वाली बात है। ये कहने में तो बड़ा आसान है, लेकिन करने में थोड़ा मुश्किल है। कि वो व्यक्ति अगर आपके पास आता है, वैसे व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति में आप देखो कि वो तो शरीर तो यही मिट्टी रूप में, मिट्टी में मिल जाना है, पंच तत्वों से बना हुआ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है। उसके अंदर जो जानने वाला तत्व है और मेरे अंदर जो जानने वाला तत्व है वो एक ही है। तो हर एक मनुष्य जो भी आपके पास आता है, उसके शरीर को नहीं देखो, उसके मन को नहीं देखो, उसके बुद्धि को नहीं देखो, उसके भीतर जो चेतन है उस चेतन को देखो। तो ये थियोरेटिकली तरीका है परमात्मा को देखने का, समझने का। तो जैसे आप इसको देखोगे, उसके अंदर जो तत्व मौजूद है उसको देखोगे, तो आप फिर वो जो बात बोल रहा है, वो जो कह रहा है, ये समझ में आएगा कि तो उसकी मन और बुद्धि कह रहा है, हम और वो तो एक ही है। तब हम क्या है, उसके बाहरी रूप रंग को देखते हैं और उसी में फंस जाते हैं। अच्छा, ये तो ऐसा है, ये तो देखने में खराब है, ये तो बुरा है, इसके मन में तो खोटा, इसका मन तो खोटा है, इसकी बुद्धि तो बिल्कुल बेकार है। हम सब बाहरी बनावटों में फंस जाते हैं, उसके मन बुद्धि को देख करके उसी में फंस जाते हैं, उसके स्वभाव में फंस जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति गुस्से से भरा हुआ आता है और वो कुछ सुनाता है, तो हम तो उसकी मन की स्थिति देखते हैं, और उसकी मन की स्थिति देख करके गुस्से में वो कुछ बुरा भला कह दिया, सुना दिया, और हम भी गलतियां कर जाते हैं, हम भी उसको बुरा भला तरफ जब बढ़ते हैं, तो उसी को हम तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान नहीं है कि हाँ हम बैठ गए और बोले जा रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, ये वो बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हैं, ये तत्व ज्ञान नहीं है। जब तत्व ज्ञान है कि जब हम आकार से निराकार की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमने उसके आकार को देखा, लेकिन आकार को देखा, मन, उसके मन बुद्धि इन सब चीजों पे नहीं गए, हम उसके अंदर जो निराकार पर ब्रह्म है उस पे गए। वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ कुछ भी हमने नहीं देखा, हम उसने उस पर ब्रह्म को देखा। तब हमें पता चलेगा कि जो मैं हूं वही वो है। तो जो बात वो बोल रहा है, वो क्रोध में है, गुस्से में है, किसी चीज, किसी भी अवस्था में है, वो फर्क नहीं पड़ेगा। और एक एक चीज और है कि अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है, कोई क्रोध कर रहा है या आपको बोल रहा है, मैं ये करती हूँ, मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब कोई कुछ आपको बोल रहा है और आपको नहीं सुनना है, तो वो अपनी सासू के साथ एक हो जाओ। जितनी देर वो बोल रहा है उतनी देर अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास छोड़ते जाओ।
क्या बोल रहा है, क्या बोल के गया, उतनी देर आप शांत भी रहोगे और उनको शुक्रिया कहो कि इतनी देर आपने बोला, इतनी देर हमारी ध्यान हो गई, इतनी देर हम अपनी सांसों के साथ जुड़ कर रहे। आंख नहीं बंद कर सकते, कोई बात नहीं, खुली आंखों से, ताकि उसको कुछ भी न लगे, आप शांत बैठे रहो, अपनी अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस को देखो। तो इससे आप शांत भी रहोगे, आपके अंदर कोई आवेग भी नहीं आएगा, और आप धीरे धीरे आपका जो क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सारी चीजें काम डाउन होती चली जाएगी, धीरे 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 बिल्कुल निकलते चली जाएगी। तो ऐसे अपने ऊपर काम करना है। तो तत्व ज्ञान यही है कि व्यवहार में जो हम शरीर मन बुद्धि को हटा करके उससे परे देखते हैं, जो सामने आ जाए उसके शरीर को हटाया, मन बुद्धि को हटाया और उससे परे उसी परमात्मा को देखते हैं। इसी को कहते हैं हम तत्व ज्ञान, की मन को भी हटा दिया, बुद्धि को भी हटा दिया, उसके शरीर को भी हटा दिया, इसके अंदर वही तत्व है जो मेरे अंदर है, इसके अंदर वही शिवोहम है जो मेरे अंदर है, इसके पीछे भी वही है। तो तभी जो कहते हैं अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और दूसरों को देखकर तत्व त्वम असि, तुम भी वही ब्रह्म हो, इसकी आप बोध कर पाओगे जब धीरे धीरे आप इस पे अभ्यास करोगे। तो वही भगवान इसमें कह रहे हैं कि नित्य ज्ञान में स्थिति पाकर तत्व ज्ञान रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह ज्ञान है। ज्ञान यही है कि नित्य ज्ञान में स्थिति पाकर, आप नित्य साधना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, 24 घंटा अवेयरनेस में हो, और उसके बाद जो भी आता है, उसके अंदर जो भी आता है, जीव आ जाए, कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, पेड़ आ जाए, पौधे आ जाए, सब में उसी ब्रह्म को, उसी परमात्मा को देखना, सर्वत्र परमात्मा को देखना, यही ज्ञान है। और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है उसको अज्ञान जानिए। इस श्लोक में भगवान ने कितना स्पष्ट कह दिया कि सर्वत्र परमात्मा को देखना यही ज्ञान है, और इसके अलावा सब अज्ञान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी देखते हो वो अज्ञान है, अज्ञानता ही है। एक ही और एक ही सत्य है, परमात्मा सत्य, इसके अलावा आप कुछ भी देखते हो वो अज्ञानता है। तो अगर आप सब साधना कर रहे हो, हम सभी साधना कर रहे हैं, तो हम सभी को ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास जरूर करनी चाहिए। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा हमारी ही उन्नति होगी और हम ही आगे बढ़ेंगे और हमारे अंदर ही ज्ञान आएगा। तो चलिए अब हम अगले श्लोक पे चलते हैं, 13 श्लोक। यस मैम। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। श्लोक 13। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदुच्यते। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब यहाँ पर है ज्ञेयम, ज्ञेयम मतलब जानने योग्य, तत्, तत् मतलब वह, प्रवक्ष्यामि मतलब कहूंगा, यत् मतलब जो, ज्ञात्वा मतलब जानकर, अमृतम मतलब अमरत्व, अश्नुते, अश्नुते मतलब प्राप्त करता है, अनादिमत, अनादिमत मतलब अनादि, परम मतलब परम, असत्य मतलब अस्तित्व का अभाव, उच्यते, उच्यते मतलब कहा जाता है। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो जानने के योग्य है और जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है, उसको मैं अच्छी प्रकार से तुमको बताऊंगा। जो जानने के योग्य हैं और जिसको जानकर मनुष्य परमानंद की स्थिति को प्राप्त करता है, उससे मैं अच्छी प्रकार से कहूंगा। वह आदि रहित पर ब्रह्म अकथनीय है, मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उस पर ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अकथनीय है। वह न सत्य कहा जा सकता, न असत्य कहा जा सकता है।
देखिए ये यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वह जो आदि रहित है, उस ब्रह्म को, अर्जुन को कह रहे हैं कि उस ब्रह्म के बारे में तुम ध्यान से सुनो। उस ब्रह्म को ना तो सत्य कहा जा सकता है, ना ही असत्य कहा जा सकता है। अब अभी तक हम जान रहे थे कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब चीजें असत्य है। अब यहाँ पर है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह ना तो सत्य है, ना ही असत्य है। अभी तक भगवान कह रहे थे कि ब्रह्म सत्य है, शाश्वत है, अनंत है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि जो अकथनीय है उसको ना हम तो सत्य कह सकते हैं, ना ही असत्य कह सकते हैं, क्योंकि सत्य शब्द भी मनुष्य का बनाया हुआ है और असत्य शब्द भी मनुष्य का ही बनाया हुआ है। और मनुष्य का बनाया हुआ कोई भी शब्द उस पर ब्रह्म को परिभाषित नहीं कर सकता। देखिए कितना सुंदर भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि सत्य शब्द है और असत्य शब्द है, ये मनुष्य ने बनाया है, और जो पर ब्रह्म है वो इससे भी परे है। तो जो वास्तव में ब्रह्म है वो ना तो सत्य है और ना ही असत्य है। विराट स्वरूप की चर्चा श्री के बारे में, जो इनका जो पर ब्रह्म का स्वरूप है वो बहुत ही विराट है, और उस विराट स्वरूप की चर्चा में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान के कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अंधकार भी मैं ही हूँ, तमस भी मैं ही हूँ। मतलब कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि साकार रूप में भी मैं ही हूँ, निराकार रूप में भी मैं ही हूँ, सगुण भी मैं ही हूँ, निर्गुण भी मैं ही हूँ। मतलब ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि सत्य भी मैं ही हूँ और असत्य भी मैं ही हूँ। ना वो जो ब्रह्म है वो ना सत्य है और ना ही असत्य है। जो ब्रह्म है यानी कि जो मैं हूँ, ये दोनों से परे हूँ। जो मैं हूँ यानी जो ब्रह्म है, क्योंकि जो कृष्ण है वही ब्रह्म है, तो वो सत्य और असत्य दोनों से परे हैं। ना तो वो सत्य है ना असत्य है, क्योंकि ये दोनों शब्द मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, तो ये दोनों से परे हैं और वो वर्णनातीत है, उनका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब सोचिए कि जिसकी रोशनी से भगवान ने पिछले वाले श्लोक में भी कहा था कि जिसकी रोशनी से ये सूर्य भी प्रकाशित है, ये चंद्र भी प्रकाशित है। तो सोच लीजिए कि जब सूर्य में इतनी रोशनी है जिस जिस जो कि हम सहन नहीं कर सकते, तो भगवान कहते हैं कि वो वर्णनातीत है, उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता और इंद्रियों से तो आभास ही नहीं हो सकता। उस पर ब्रह्म को कोई कहे कि हम परमात्मा का दर्शन कर ले, परमात्मा को देख ले, तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से दर्शन नहीं हो सकता, इंद्रियों से हम उनको नहीं जान सकते। वो वर्णनातीत है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ना तो वो सत्य है ना ही असत्य है। तो उस पर ब्रह्म के बारे में बात कर रहे हैं, कृष्ण भगवान बता रहे हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बताते हैं? जस्ट अ मोमेंट। तोक्षिशिरो सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। श्लोका 14 सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अखिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब देखिए इसमें कह रहे हैं सर्वतः, सर्वतः मतलब सब ओर, पाणिपादम मतलब हाथ और पांव सहित,
अच्छी सिरोमुखम मतलब आंख, सिर और मुख वाला। श्रुतिमत मतलब कर्ण युक्त। सर्वम मतलब सब। आविर्त्य मतलब आविर्त्य कर। तिष्यति मतलब रहता है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि वह सब ओर से हाथ पैर वाला है। सब ओर से नेत्र, सभी ओर से नेत्र है। सब ओर से सिर और सब ओर से मुख वाला, सब ओर से कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके ही स्थित है। वह न सत्य है न असत्य है, पर फिर भी सब पैर, सब हाथ, सब पेट, सब बुद्धि, सब मन में वही व्याप्त है। जितने हाथ पैर पेट बुद्धि मन जो कुछ भी है सब में वही व्याप्त है। एक मिनट। व्याप्त है, चाहे जितने भी हमने जो भी जितने भी पैर हैं, जितने भी हाथ हैं, जितने भी पेट हैं, जो भी बुद्धि है, जितने भी मन है, सब में वही व्याप्त है। अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि पृथ्वी से जल अधिक है, पृथ्वी से जल ज्यादा है, तो जल पृथ्वी में भी व्याप्त, जल जो है वो पृथ्वी में भी व्याप्त है और पृथ्वी के अलावा भी है। मतलब जो ज्यादा है, जो चीज ज्यादा है और जो चीज जो कम है, तो वो चीज कम में भी है और ज्यादा ज्यादा है तो मतलब उससे अलग भी है, कहने का मतलब ये। तो उसी तरह जो पर ब्रह्म है वो सब में है फिर भी नहीं है, मतलब सब में होते हुए भी वो असंग है। अब जैसे एक इससे समझते हैं हम उदाहरण से कि जैसे इंजन का जो ड्राइवर होता है वो इंजन को चलाता है, तो उसी प्रकार जो क्षेत्रज्ञ शरीर रूपी इंजन को चलाता है, ये जो शरीर रूपी है, शरीर है, ये इसको क्षेत्रज्ञ चलाता है। वह जो है वो अंतः शासक है, मतलब आपके जो अंदर है, आपके अंतःकरण को कौन चला रहा है, आपके अंदर जो चीजें चल रही है, आपके अंदर जो भी कार्य, जैसे हम रात में सोते हैं, हमारे पाचन क्रिया पे, मतलब हमारा पाचन क्रिया काम करती है, शरीर भोजन पचता है हमारे शरीर में, तो ये सब जो पाचन का कार्य हो रहा है हमारे शरीर में, जो कहीं चोट फोट लगती है ये कोशिकाएं फिर से ठीक हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो ये सब कार्य कौन कर रहा है, ये कैसे अपने आप हो रहा है, कौन चला रहा है, कौन कार्य कर रहा है हमारे अंदर, कौन इस भोजन को पचा रहा है, इस भोजन को पचाने का कार्य कौन कर रहा है। हम सब जो गीत गाते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्या आप अपने शरीर के भोजन को पचा सकते हैं? क्या अपने लीवर का कार्य कर सकते हैं? आपके लीवर का कार्य कौन कर रहा है? आपके आपकी स्प्लीन, आपकी जो पेनक्रियाज, ये सब कैसे कार्य कर रहा है, कौन उसको चला रहा है, कैसे चल रहा है? का भी जो कार्य हो रहा है वो मेरे द्वारा ही हो रहा है। तो अंतः शासक आपके आपका जो शरीर के अंदर जो ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन, वो कैसे कार्य कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब है, वो कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, तो वो सब में ही भगवान ही है, उनके द्वारा ही ये सब कार्य हो रहा है, वही अंतः शासक है। इंद्रियों, प्राण शक्ति, मन, शरीर और संसार का यह अवलंबन है, आधार है। जो ब्रह्म है वही, जो हमारी इंद्रियां हैं, प्राण शक्ति है, मन है, शरीर है, सबके आधार कौन है? ब्रह्म ही है। शरीर मन और इंद्रियों के सीमित प्रतिबंधों के अस्तित्व का आधार ब्रह्म ही है, क्योंकि इन सब की प्रक्रियाओं के पीछे आत्म चेतना का
अस्तित्व अनिवार्य है। तो मतलब इसको असत्य कैसे कह सकते हैं? इसको फिर असत्य कैसे कह सकते, क्योंकि ये सबका आधार है। तो इसमें कह रहे हैं कि फिर ये असत्य कैसे है, तो उसके बारे में फिर आगे बात करते हैं कि जैसे जैसे रस्सी को हम साफ समझते हैं, जो रस्सी रहता है उसको हम साफ समझते हैं। क्यों साफ समझ रहे हैं? क्योंकि हमें हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, वो हम उसको देख रहे हैं दूर से, तो हमें वो रस्सी नजर आ रहा है। जब हम उसके पास जाते हैं, देखते हैं, तब हमें आभास होता है कि नहीं, अरे ये तो रस्सी है, ये तो सांप नहीं है। लेकिन वो जो रस्सी है, रज्जू है, वो कैसा दिख रहा है? हमें सांप की तरह आभास हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसको दूर से देख रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। जैसे ही हमें ज्ञान हो जाता है, या अंधेरे में भी देखोगे कहीं रस्सी पड़ी हुई है या कुछ भी है, तो हमें लगता है अरे कुछ चीज है। या हवा से ही कभी कपड़ा हिलता रहता है या कोई वस्त्र हिलता रहता है बाहर, तो हमें प्रतीत होता है अरे वहां कोई कोई है, ऐसा आभास होता है। जब हम जाकर देखते हैं तो लगता है कि नहीं नहीं, ये तो कुछ और ही है, ये तो कपड़ा है। जैसे रस्सी के पास भी अगर हम जाकर देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये सांप नहीं है, ये हमें सांप का आभास हो रहा था, ये तो रस्सी है। तो उसी प्रकार जब आप ध्यान करते हो, ध्यान करते 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 जब आप उस अवस्था तक पहुंचते हो, जब समाधि की अवस्था तक पहुंचते हो, जब आप अपने आप को जान लेते हो, तब आपको समझ आ जाता है कि मैं नहीं हूँ। जब आपको बोध हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि का, तब जो ये मैं पना होता है, ये कर्ता पना होता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं तो इस पोस्ट पे हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ। तो जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है, जब आपको बोध हो जाता है, तो ये सारा पर्दा, जैसे रस्सी को आप साफ समझ रहे थे, तो ये जो अज्ञानता आपका खत्म होता है, आपको अपने स्वरूप का बोध होता है, तब आप जान जाते हो कि ये सब ब्रह्म का ही स्वरूप है, ये सब ब्रह्म का ही है। मैं पना ये जो मैं कर्तापना कर रहा था, मैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये जो कर्तापना आ रहा था, ये कर्तापना खत्म हो जाता है। तभी फिर सबके अंदर वही ब्रह्म आपको दिखने लग जाता है खुली आंखों से भी। क्योंकि जब आप अपने स्वरूप को जान जाते हो, क्योंकि आप जब समझ जाते हो कि ये शरीर मैं नहीं, ये मन मैं नहीं, ये बुद्धि मैं नहीं, आप ये जो सूक्ष्म शरीर में जो हमारा 7 शरीर है, उस सातों शरीर, जैसे जिसको कि पंच कोसा कहते हैं। कोसा मतलब क्या होता है? कोस कोस बोला जाता है, जैसे एक पेटी होता है, एक बॉक्स होता है। जैसे एक मयान में तलवार रखते हैं, तो मयान क्या हुआ? तलवार के लिए कोस हुआ। तो जो पंच कोसा कहते हैं, पंच कोश के अंदर वो आत्मा होता है, वो स्वरूप होता है, आत्म स्वरूप। तो पंच कोशातीत मैं हूँ, जो आपके अंदर मैं है, जो वास्तव में है, रियल में है, वो पंच कोशातीत है। मतलब पंचकोश, जो पंचकोश हम जानते हैं, पंचकोश कौन कौन सा है? अन्नमय कोश, जो हमारा ये अन्नमय कोश, जिससे हमारा अन्न खा खा करके ये शरीर बना, पंचभूतों से बना हुआ ये शरीर है, ये अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश के बाद क्या आता है? मनोमय कोश। मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और एक और है जो मैं भूल रही हूँ। ये जो पंच कोश है, ये पंच कोश भी मैं नहीं। अहम ब्रह्मास्मि है, उसका बोध हो जाता है, तब आप जान पाते हो कि मेरा ही स्वरूप है। तब आपको लगता है कि कहाँ कोई भिन्न नहीं, जो मैं हूं वही तो वो भी बैठा है, मेरा ही स्वरूप तो सब सामने बैठा है। तो वही भगवान कह रहे हैं कि जब आपको इस चीज का बोध हो जाए, अपने स्वरूप का बोध हो जाए, तो ये जो ज्ञान है, यही ज्ञान, अपने स्वरूप का बोध करना ही ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पंचकोशातीत, मतलब ये पंचकोश मैं नहीं हूँ।
ये पंचकोश के अंदर आत्मा होता है। ये लेयर मतलब ये आवरण है, ये पंचकोश जो है ये आवरण है। ये अन्नमय कोश हुआ, अन्नमय कोश के बाद फिर प्राणमय कोश आया, प्राणमय कोश के बाद फिर मनोमय कोश आया, मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश आया, विज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश आया, आनंदमय कोश के बाद भीतर वो आत्म स्वरूप है। सोचिए कितने लेयर है, इतने लेयर को अभी तो मैंपना शरीर में ही हमारा हम सभी का टिका हुआ है। ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर स्थूल जो हम दिखता है हम लोग उसी को मांगते हैं। अच्छा ये आ गया, ये नाम हो गया, उसके नाम से जानते हैं, उसके शरीर को स्थूल रूप को देख करके देखते हैं ये। लेकिन जो उतना भीतर है, उतनी गहराई में उस मैं की बात हो रही है कि उस मैं को आपको कैसे जानना है, जो उतने भीतर उतने गहराई में है, उतने कोष के अंदर है। उस तत्व, वही तत्व सब जगह है, वही ब्रह्म सबके अंदर है। अब देखिए नेक्स्ट श्लोक में एक और बड़े अच्छे उदाहरण से इसको हम समझेंगे। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। श्लोका 15 सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। थैंक यू। थैंक यू मैम। पल्लवी मैम आप थैंक यू मैम। बोलेंगे? जी मैम। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् अशक्तं सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्तृ। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। अब यहाँ देखिए, सर्वेंद्रिय गुणाभासम मतलब सब इंद्रिय वृत्तियों के रूप में अभासित, सर्वेंद्रिय विवर्जितम मतलब सब इंद्रियों से रहित, असक्तम मतलब अनासक्त, सर्वभूत मतलब सबका पालन करने वाला, निर्गुणम मतलब उपाधि रहित, गुण भोक्त्री मतलब गुणों का भोक्ता। अब इसमें है कि संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, संपूर्ण इंद्रियां जो 5 इंद्रियां हमारी है, 5 इंद्रियों से हम जो विषयों को भोगते हैं, तो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को भोगने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। संपूर्ण इंद्रियों से वो विषयों को भोगने वाला है, लेकिन संपूर्ण इंद्रियों से रहित है, तथा आसक्ति रहित होने पर भी योग माया के द्वारा सबका धारण पोषण करने वाला है, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। मतलब निर्गुण है फिर भी वो गुणों को भोगने वाला है। अब यहाँ पर है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। गुण भी वही है, इंद्रिय भी वही है। कहने का मतलब कि एक सार यही समझ जाइए कि परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। गुण भी वही है, इंद्रिय भी वही है, इंद्रिय रहित भी वही है। जहाँ इंद्रिया कार्य नहीं, मतलब इंद्रिय रहित भी वही है, जहाँ इंद्रिया नहीं है वहां भी वही है। मन वाला भी है और मन रहित भी है, विषय भी है और भोग भी है, भोक्ता भी है और भोक्ता होकर असंग भी है। मतलब भोग भी वही रहा है और असंग भी है। हमारे द्वारा भोग भी, जैसे हम सब जो भी जीव हैं, तो हम सब जीवों के द्वारा भोग भी वही रहा है और वो असंग भी है। गुण होकर भी असंग है और निर्गुण ही सगुण हुआ है। कैसे? योग माया से, योग माया से निर्गुण ही सगुण हुआ है। अब जैसे कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण भगवान सगुण रूप में हमें दिखते हैं,
आकार रूप में हमें दिखते हैं, लेकिन क्या कृष्ण भगवान नहीं है? अभी भी कृष्ण भगवान है, निर्गुण रूप में है, वो निराकार रूप में है। तो सगुण में भी है और निर्गुण में भी है। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मिट्टी से बच्चे क्या करते हैं? खिलौने बनाते हैं। हाथी बना लिया, घोड़े बना लिया, जो भी खिलौने बनाया मिट्टी से बनाया। मिट्टी से कितने प्रकार के खिलौने बन जाएंगे? हाथी, घोड़ा, ऊंट, जो भी बनाना चाहो, दीपक बना लो, जो भी बनाना चाहो, जो भी आकार देना चाहो खिलौने का, वो बना लो। लेकिन मान लीजिए हाथी बनाया और हाथी टूट गया। तो हाथी बनाया और हाथी टूट गया, टूटने के बाद हाथ क्या बना? मिट्टी ही हुआ। हाथी टूट के मिट्टी में ही मिल गया, क्योंकि हाथी किससे बना था? मिट्टी से। तो जो मिट्टी से बना है वो मिट्टी में ही मिलेगा। फिर उसी मिट्टी से हम घोड़ा बना लें, उसी मिट्टी से हम दिया बना लें। उसी जो हाथी बना था, हाथी की मिट्टी, हाथी टूट गया, हाथी का आकार दिख रहा था हमें, हाथी टूटा, हाथी टूटा और फिर वो मिट्टी में मिल गया। उसी मिट्टी से फिर आप घोड़ा बना लो, फिर आप दिया बना लो, फिर आप जो चाहो वो बना लो, जिस प्रकार का खिलौना चाहो उस प्रकार का खिलौना बना लो। खिलौना टूटता है तो शेष क्या बचता है? मिट्टी ही बचता है। तो खिलौने का अस्तित्व तो कभी रहता नहीं है। खिलौने का अस्तित्व कभी रहता है? वो दिखता है फिर मिट जाता है। लेकिन मिट्टी, मिट्टी तो हमेशा रहती है। खिलौने का आकार तो बदलता रहता है, लेकिन मिट्टी तो वैसी की वैसी ही बनी रहती है। ऐसे ही ब्रह्म हमेशा वैसे का वैसे ही रहता है, आकार बदलता रहता है। उसमें पृथ्वी है, मनुष्य है, पेड़ है, पत्थर है, पहाड़ है, समुद्र, झरने, तारे, सितारे, सब कुछ है। ये सब कुछ जो आकार दिख रहा है, पृथ्वी का आकार, मनुष्य का आकार, पेड़, पत्थर, पहाड़, समुद्र, झरने, तारे, सब कुछ जो आकार के रूप में दिख रहा है, ये सारा आकार खत्म हो जाएगा, फिर भी ब्रह्म वैसे का वैसे ही रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। यही कहने का मतलब है। तो हम सब इसको बोलते हैं, इसी को संसार बोलते हैं ना। संसार क्या है? ये जो हमें दिख रहा है, पृथ्वी, तारे, आकाश, मनुष्य, पेड़ पौधे, ये सब संसार है। लेकिन ये सब संसार हमारे मन में है। अब कैसे मन में? आप देखो, जैसे ही आप आंख बंद करते हो, ध्यान में बैठते हो, ध्यान करते हो, तो आपको ये संसार नजर आता है? नहीं नजर आता, नहीं। कुछ भी नहीं नजर आता। तो ये संसार कहाँ चल रहा है? मन में चल रहा है, क्योंकि हम आंखों से देख रहे हैं। तो सब मन में, हमारे मन में ही ये संसार है। और ये आकार आंखों से देखते हैं तो ये आकार प्रतीत होता है, और इसी को देख देख कर हम खुश होते हैं। कितने खुश होते हैं? अपने संगे संबंधियों को देख करके खुश होते हैं। अरे ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये वो हैं। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, अपने प्रियजन की मृत्यु या किसी की भी मृत्यु होती है, तो क्या होता है? उस देह को हम जला देते हैं। देह जल जाता है, शरीर जल जाता है। शरीर जलने के बाद क्या होता है? राख बच जाता है। और उस राख को हम क्या, राख तो फिर जो है उसको हम ऐसे ही पृथ्वी में मिल जाता है, कुछ को हम जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो जो 5 तत्व से ये शरीर का ढांचा, ये आकार का ढांचा तैयार हुआ, ये शरीर जो स्थूल रूप दिख रहा है, ये उन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है, इन्हीं 5 तत्वों में लीन हो जाता है। जल तत्व जल में मिल जाता है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, वायु तत्व वायु में मिल जाता है, अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये मिल जाता है। लेकिन जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर मैं है, वो कभी नहीं मरता। जो इसके अंदर जानने वाला है, जो इस शरीर को जानता है, जो इस मन को जानता है, इस बुद्धि को जानता है, वो कभी नहीं मरता। तो कहते हैं, जैसे देखिए एक और उदाहरण से समझते हैं कि जिन 5 तत्वों से शरीर बना था, वो 5 तत्व व्यक्ति के मर जाने के बाद भी मौजूद रहता है। 5 तत्व तो कहीं नहीं जाता ना, व्यक्ति मर गया लेकिन 5 तत्व कहाँ गया? पृथ्वी से जैसे
पृथ्वी से शरीर बना। 5 तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 तत्व से शरीर हमारा बनता है, ये तो सबको पता होगा। तो ये 5 तत्व शरीर खत्म होने के बाद इसी 5 तत्वों में मिल जाता है। तो जो हम कहते रोते रहते हैं कि चलो ये हमारे प्रियजन की मृत्यु हो गई, वो कहाँ चला गया, बिछड़ गया हमसे, कहाँ चला गया, वो इसी अस्तित्व में तो है। अब कैसे है देखिए, एक बहुत अच्छे उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि जैसे आप श्वास ले रहे हो, हम सभी श्वास लेते हैं। श्वास लेते हैं तो अंदर हवा जाती है, तभी श्वास लेते हैं। और जब हम श्वास छोड़ते हैं, कहने का वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन है तो वो हवा ही ना। वही हवा बाहर आई और वही हवा बाहर आती है। हमारे आसपास जो भी लोग बैठे रहते हैं, सब उसी हवा से सांस ले रहे हैं। हम जो सांस छोड़ रहे हैं वही एक ही हवा तो सबके अंदर जा रहा है, एक ही हवा सबके अंदर जा रहा है। तो कहाँ सब अलग अलग हुए? सबके अंदर एक ही हवा जा रहा है। सारे जितने लोग बैठे हैं, जितने समूह में बैठे, सबके अंदर तो वही हवा जा रहा है। तो सब कैसे अलग हुए एक दूसरे से? एक दूसरे से तो एक ही जुड़े हुए हैं ना, एक दूसरे से मिले हुए हैं ना। तो कहते हैं कि देखिए, एक बाबा फरीद थे, वो कहते थे कि जब भी शरीर को देखो, जितनी बार शरीर को देखो, ये समझाने के लिए बताते थे, ताकि तुम साधना में आगे बढ़ सको, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। इसके लिए फरीद बाबा बताते थे कि जितनी बार भी तुम शरीर को देखो, तो बार बार मन को याद दिलाओ कि यह मिट्टी है, मिट्टी के अतिरिक्त ये शरीर कुछ नहीं है। क्योंकि ये आपका मन आपको मोह माया जंजालों में फंसाता है, घसीटता है, बार बार जन्म मृत्यु का कारण बनाता है, बार बार जन्म लेने का कारण बनाता है। तो जब भी आप शरीर को देखो, तो अपने मन को ये बताओ कि ये मिट्टी है, ये पंच तत्वों से बना हुआ है, ये पंच तत्वों में ही मिल जाना है। आज ये रूप दिख रहा है, कल ये नहीं दिखेगा। और देखो, बुढ़ापा आता है, जवानी में तो सब सुंदर दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है, रूप अरूप हो जाता है। तो ये सारा जो है, ये जगत का खेल चल रहा है। अभी रूप रूप में दिख रहा है, शरीर है, प्राण है, और ये प्राण जब निकल जाएगा तो ये महाप्राण में मिल जाएगा। शरीर पंचभूतों में मिल जाएगा, ये देह फिर दिखेगा नहीं। ये जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, पंच तत्वों में मिल जाएगा। और तत्व भी दिखते नहीं है, वायु चलती है, वायु का प्रेजेंस हमें, वायु की उपस्थिति हमें महसूस होती है, दिखती नहीं है। जल दिखता है, लेकिन वायु हमें नहीं दिखती। वायु हमको हम महसूस करते हैं। तो हमारा जो ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये सब क्या है? पंच महाभूतों से बना हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो मैं है, ये मैं कहाँ से आया? ये विचारनीय है, ये चिंतन करने वाली बात है। ये ही चिंतन करने वाली बात है, ये ही विचारनीय बात है कि ये शरीर तो पंचभूतों से बना हुआ है। मन बुद्धि सब जड़ है, पंचभूतों से ही बना हुआ है। मन भी जड़ है, क्योंकि मन जड़ इसलिए है क्योंकि मन को कौन जान रहा है? आपके मन में दुख आया, आपके मन में सुख आया, आपके मन को अच्छा लगा, आपके मन को बुरा लगा, ये कौन जान रहा है आपके भीतर? कभी सोचो, विचार करो, कौन जान रहा है? जो मन को, जो जानने वाला है वही चेतन है, उसके अलावा बाकी सब जड़ है। तो मन भी जड़ है। बुद्धि को कौन जान रहा है कि बुद्धि निश्चय कर रही है? तो वो बुद्धि भी जड़ है। तो जो आपके भीतर जानने वाला है, वो कौन है? इसी को जानना है, इसी के लिए विचार करना है कि कौन है। तो यह जो शरीर है, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। और ये जो मैं है, इस शरीर के भीतर जो मैं है, वो मैं कहाँ से बना है? ये चिंतन का विषय है, ये विचार का विषय है। पृथ्वी से तो मैं आ नहीं सकता, जल से मैं आ नहीं सकता,
अग्नि से मैं आ नहीं सकता, वायु से आ नहीं सकता, आकाश से आ नहीं सकता, तो ये मैं कहाँ से आया? इस पे विचार करने वाला है। तो देखिए, अगर जो ये हवा वाला मैंने समझाया कि एक ही वायु में सभी सांस ले रहे हैं, तो हम सब कहते हैं कि जो वायु मेरे अंदर गया और मैंने जो वायु बाहर निकाला अपने नाक से, वही वायु पूरे वायु में मिल गया, वही वायु मिल जाता है ना, और वही वायु जो दूसरा व्यक्ति बैठा है उसके अंदर भी गया, तो दोनों के अंदर तो सेम ही वायु जा रहा है ना। तो ये कह सकते हैं कि जो वायु मेरे अंदर वही वायु तुम्हारे अंदर, तो जो मैं वो तुम, जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं, कह सकते हैं ना ये इसको। तो जो हम लोग मैंपना का शोर मचा के रखे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मेरा है, ये तेरा है, कहाँ रहा मेरा और तेरा, कहाँ रहा मैंपना? क्योंकि जो मैं है वो तू है, जो तू है वो मैं है, तो मेरा पना कहाँ रहा? मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, ये मेरी सामान, ये मेरा चीज, ये मेरापन, ये कर्तापन, ये मैंने किया, वो उसने किया, वो तूने किया, ये सब कहाँ रहा? तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है, सब ओर से जितने कान है, सब कान उसी से, जो हमारा कान है सब कान उन्हीं के हैं। जितनी आंखें हैं, सब आंखों से वही देख रहा है। जितनी भी आंखें हैं, चाहे चोर की आंखें हो, डाकू की आंखें हो, कुत्ते की आंख हो, बिल्ली की आंख हो, सब आंख से वही देख रहा है, सबके कान से वही सुन रहा है, सबके मन से वही जानने वाला है। सर्वमावृत्य तिष्ठति, जो सर्व में व्याप्त होकर बैठा है, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। जो परमात्मा है वो इंद्रिय रहित है और सब इंद्रियों वाला भी है, सब इंद्रियों वाला भी है और इंद्रिय रहित भी है। वो आसक्ति रहित है, गुणों से अतीत है और गुणों को भोगने वाला भी है। तो अब समय भी हो चुका है, तो अब मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम से, इतने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने गहन विषय को, इतने गहरा विषय को अपनी योग्यता से जो भी मैं सक्षम समझाने में सक्षम हो पाई, उतना मैं कर पाई। और मैं भी, मेरे अंदर भी कुछ ज्ञान ऐसा है नहीं, मैं जो इन किताबों में जो लिखा है वही मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। हम सब एक दूसरे के साथ सीख ही रहे, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ। तो इन्हीं वाणी के साथ, अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो चलिए अब हम एंडिंग प्रेयर लेते हैं। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। थैंक यू सो मच। आप ललिता जी, सभी के भीतर बैठे परमात्मा को सत सत नमन। सभी को नमन। थैंक यू मैम, सभी को नमस्ते। हैप्पी होली। होली के बाद बुधवार को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, सभी मास्टर्स का, सभी के कारण ये सब संभव हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली। थैंक यू सभी को, थैंक थैंक यू। यू और हैप्पी होली हैप्पी सभी को। होली टू ऑल। हैप्पी। सभी को होली की मुबारक। थैंक यू। थैंक यू।